हेलो, कैसे हो साहब लोग। अरे भैया क्या करें, बस आज यहाँ हूँ मैं। एक छोटा सा देश है, वैसे तो तरक्की बहुत कर ली इस देश में। इसका नाम है मलेशिया। हाँ जी, तरक्की ठीक ठाक है, बढ़िया, भीड़ भाड़ भी ठीक ठाक है। पता नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री, मंत्री, संतरी, विधायक ये बैठ कर क्या गुड्ढा चूस रहे क्या। अरे भैया इनके भी तो देख लो, देखो जरा ये कैसे कर रहे काम को। देखिए जरा, देखिए जरा, ये भी तो देश है भाई। भाई पब्लिक पूरी भरी पड़ी है, पैर रखने की तो जगह है नहीं है। और भाई देखो, टूरिज़्म के ऊपर इतना ज़बरदस्त काम गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट करती आ रही है। चाहे छोटा सा राज्य हो, चाहे कोई बड़ा राज्य हो, इतनी तेज़ी के साथ काम कर रही है। और साफ सफाई, डिसिप्लिन, दुकानदार, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, छोटा बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन, हर कोई खुले में सिगरेट पी रहा, हर कोई खुले में शराब पी रहा, हर कोई खुले में हर काम कर रहा, मौज मस्ती कर रहा। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पुलिस नहीं है, कहीं पुलिस खड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही है। और इसके बावजूद भी कहीं कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी के साथ में बदतमीजी नहीं कर रहा। सब अपने लाइन पर चल रहे, सब अपने हंस रहे, बोल रहे, बात कर रहे, किसी को किसी से कोई फालतू इंटरफेयर नहीं। सब हाँ जी ना जी, किसी दुकानदार ने इतने पैसे हैं उतने दो, जी सर, थैंक यू सर, उससे ज़्यादा किसी की कोई वो नहीं है। और यहाँ पर क्या है मेरे भाइयों, हिंदी भी बोलने वाले बहुत हैं, गुजराती भी, सारे भारत देश के प्रत्येक राज्य की भाषा बोलने समझने वाले अधिकतर लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हर आपको मिलता जुलता तीसरा चौथा व्यक्ति भारतीय भाषा को समझने वाला मिल जाएगा। हिंदू भी मिल जाएंगे, मुस्लिम भी मिल जाएंगे, अधिकतर मुस्लिम समाज के लोग हैं। लेकिन सभी सभ्य पढ़े लिखे लोग और थोड़े कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, जिन्हें भाषा के साथ साथ में किससे कैसे बात करनी है उसकी भी अच्छी तरह से नॉलेज है। यहाँ ना तो कोई किसी को बड़ा बन के दिखा रहा, ना किसी को कोई छोटा बन के दिखा रहा। और इसके बावजूद भी सब यहाँ पे प्यार मोहब्बत से एक मिल रहे हैं। किसी को कोई रास्ता देख रहा, रास्ता बता रहे हैं, कोई सामान खरीद रहा, खरीदो सामान ले लो भाई। कोई चोरी नहीं, कोई चकारी नहीं, कोई लूट नहीं हो रही, कोई किसी की जेब नहीं कट रही। ये देखो सिस्टम क्या है। और हमारी सरकार कमाई खा ठावे, किसी के पिछवाड़े पर कट चढ़ा दे, किसी को उठा कर कुछ कर दे, किसी पर GST लगा दे, किसी का कुछ सरका दे है। बस यो चल रहा हमारे देश में। तो भाइयों, सरकार के मंत्रियों, ठीक है, बस जैसे मंत्री तुम काम कर रहे हैं सबको पता मेरे भाई, ठीक है, सारी जनता को पता, ठीक है। बस यहाँ तो बस राम का झंडा, हनुमान जी का झंडा, ठीक है, शिव जी का झंडा, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, बस यही चल रहा। हिंदू चल रहा, मुस्लिम चल रहा, इससे बढ़ के कोई तरक्की का काम नहीं कर रहे। तो ना सरकार कर रही, सरकार भी जनता का पागल बना रही और जनता पागल बन रही। तो भैया समझो इन बातों को। भैया बिना काम काज के, बिना रोटी खाने के कुछ नहीं है। सबसे पहले कोई भी सरकार हो, उसको जनता के रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनका तो जनता का रोजगार कैसे बढ़े, जनता को लाभ कैसे मिले, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने के तरीके आसान हो, हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है कि बस ये मेरी सरकार का है तो मैं इसका काम करूँगा, ये मेरी सरकार का नहीं है मैं इसका काम नहीं करूँगा। तो ये सब चीज़ें जनता के साथ साथ जनता को भी समझनी चाहिए और सरकार को तो पहले समझनी चाहिए। तो ये कोई भी सरकार हो, देखो उसको देश हित, जनता का हित, सबसे पहले जनता का हित है। जनता का हित से ही देश का हित होगा।
ये प्रथा जो सरकारें लेकर आ रही है ना कि बस देश के लिए देश के लिए देश के लिए, अरे भैया देश भी तो जनता से ही है। जब देश की जनता ही भूखी मरेगी, जब देश की जनता को तरक्की करने का नहीं कुछ मिलने का, फिर क्या करेगी जी? कहाँ रहेगा देश? देश की देखभाल कौन करेगा? भाई जनता तो तुम्हारे यहाँ रोजगार दुकानें खाली पड़ी, होटल ढाबे तुम्हारे खाली पड़े हैं, बस दो काम चल रहे हैं, मेडिकल स्टोर, शराब की दुकान और हॉस्पिटल। भाई यही तो काम चल रहा, और कौन से काम चल रहे हैं? सब कोई इधर का उधर उठा के घुमा रहा, कोई इधर का उधर उठा के घुमा रहा। भैया सब तो ऐसे मैं कहता नहीं, लेकिन अधिकतर जनता की स्थिति यही है। थोड़ा इन चीज़ों को हम लोगों को देखना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि देखो तरक्की भी तो है कुछ। अरे भैया देखो तरक्की। अभी तो मैं एक ही जगह खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। हो सके आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि भाई मैं आज कोई पहली बार यहाँ मलेशिया आ रहा, या भाई मैं पहले कभी किसी कंट्री में गया नहीं। एक्चुअली क्या, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डालता, मुझे शौक़ नहीं है। मैं किसी भी नेता के साथ फ़ोटो खिंचवा, वो डाल दिया, फलाना गया वहाँ डाल दिया, कभी कभाग में कर दूँ, किसी के कहने पे भी कर दूँ। भाई बहुत से कहते हैं कि भाई चलो डाल देख रो, ऐसी डाल देख रो, वैसी डाल देख रो, भाई किसी को कुछ समझ में आवे, किसी को ना आवे, किसी को ज़्यादा आवे, मैं कर दूँ। आज मेरा कुछ मन सा करा बना कर वीडियो डालने का, तो आज मैं डाल रहा, अदरवाइज मैं डालता नहीं ना। मैं फेसबुक पर अपनी निजी वीडियो नहीं डालता। निजी वीडियो मैं इसलिए नहीं डालता भैया कि सभी तरह के फेसबुक पे हमारे देश की मेंटलिटी भी तो लोगों की अजीब तरह की है ना। अब आदमी कोई सोच समझ के कोई किसी चीज़ का निष्कर्ष निकाल ले, अपनी सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। भाई मैं अपनी बुद्धि विवेक से कोई आपको दो बात कह रहा, मैं आपको थोप नहीं रहा कि आप मेरी बात को मान लो। मेरी बात का कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप भी थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दो कि भाई ये नहीं कि भाई मेरी सरकार फलान। भैया सरकार कोई किसी की नहीं है भैया, जनता को सोचना है कि सरकार वही अच्छी है जो जनता के हित के लिए काम हो, जनता को बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराए। अभी देखो इस दुनिया के अंदर ऐसी भी कंट्री है जो फ्री में बस चल रही, फ्री में रेलवे चल रही पब्लिक के लिए, फ्री में शिक्षा मिल रही, सब कुछ मिल रहा। और यहाँ देखो क्या है, भारत देश की बात कर रहा हूँ मैं। अब भारत देश में क्या हो रहा है, आप खुद हर एक नागरिक बड़े बूढ़े, अब चुनाव चल रहे, तो चुनाव में सब लग रहे, मुद्दों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, सब झंडा ठा लिए। अरे भैया समझ लो, और ना बच्चों को भी थोड़ा सा समझाओ, भाई अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, तो थोड़ा कुछ स्किल का काम सीखो। ये भारत देश की सरकार तुम्हारा नहीं पागल बनाओ जाएगी, अब तुम बनते रहोगे। पहले भी बनते आए, अब थोड़े से और ज़्यादा बन रहे। तो भैया इन चीज़ों पर ध्यान दो, तरक्की की तरफ देखो, और थोड़ा सा देश से बाहर निकलो। बाहर निकल कर एक बार थोड़ा सा घूमो फिरो, कुछ देखो कि लोग बाग कैसे चल रहे, कैसा खाना खा रहे, बहुत मस्ती भी कर रहे, एंजॉय भी कर रहे, लोग बाग अय्याशी भी कर रहे, सब तरह का काम कर रहे। लेकिन किसी से कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई लड़ाई है, कोई ना झगड़ा है, ना किसी के कोई पैसे की कमी आ रही कि भाई सब विदेश में घूम कर आ गए तो वे सब आके भूखे मर गए, ऐसा भी नहीं है। हम कहीं विदेश में जा गए, कहीं देखेंगे तो हमें दो चीज़ सीखने को और देखने को मिलेगी। कहीं अच्छी बिल्डिंग्स मिलेंगी, अच्छी चीज़ एटमॉस्फेयर मिलेगा, एक आपको इंजीनियरिंग मिलेगी, डिजाइनिंग मिलेगी, कई तरह की कला का देखने को मिलेगा, कई तरह के खाने को देखने को मिलेगा। भाई आपको नहीं खाना, कोई चीज़ आपको खाने में अलग दिख रही तो कोई बात नहीं, आप मत खाओ। लेकिन जो दुनिया का कल्चर है, जिस दुनिया के कल्चर में जैसे जैसे खाने बने होंगे, तो भैया वो दुनिया तो उस तरह की खाओगे है। अब बताओ भाई मैं हूँ, मैं अपने कह दूँ भाई मैं अपना आपको देखो ज़्यादा सुखी तो बनता नहीं भैया। अब देखो मैं खाता भी हूँ, पीता हूँ, ठीक है, शराब भी पीता हूँ, बियर भी पीता हूँ, सब तरह की शराब पी लूँ, बस एक देसी छोड़ दो। बस देसी मैंने आज तक नहीं पी, अगर कोई धोखे में पिला दी होगी तो भाई मुझे पता नहीं, ठीक है। बस मैंने पिलाई नहीं, कोई मेरे साथ ऐसी गड़बड़ करता नहीं, क्योंकि मुझे अब तक जितने भी लोग मिले सब मेरे अच्छे मिले, मुझे कोई ख़राब नहीं मिला। मैं किसी के व्यक्ति के बारे में ना देश के बारे में कहता अपने देश के। मेरे देश में मेरे बहुत अच्छे भाई बहन सभी धर्मों के हैं, हिंदू भी मुसलमान भी भाई मेरे बहुत बढ़िया। मैं झूठ राजनीति सरदार भी बहुत अच्छे, क्रिश्चियन भी बहुत बढ़िया। भैया अपने से भी तो है, अगर हम बार बार किसी को नुकसान पहुँचाएं, उसे गंदी बात करें या किसी के धर्म की बात थोड़ी सी गलत तरीके करें तो सबको दुख होगा।
है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझो, किसी भी धर्म के बारे में भी ऐसे ना करा करो किसी नेता पेता के चक्कर में, पार्टी के चक्कर में, भाई ये हिंदू ऐसा, इसका राम ऐसा, उसका अल्लाह ऐसा, उसका फलाना ऐसा, क्यों करो भाई, तो बहुत गलत बात है। थोड़ी सी इन चीज़ों को समझो करो। अब देखिए मलेशिया है, ये तो मुस्लिम कंट्री है, क्या यहाँ मुस्लिम पढ़े लिखे नहीं है क्या? कितने समझदार लोग हैं, कितनी तरक्की कर रहे हैं, यहाँ भी चल रहा है क्या ये? बताओ, यहाँ तो कुछ नहीं है। आप विदेश में कहीं भी जाकर देखो, आपको बहुत अच्छे कुछ सीखने को मिलेगा। लोगों का होगा थोड़ा बहुत, हर जगह है अपने धर्म के प्रति, लेकिन इतना भी मत करो कि जो आने वाली पीढ़ियाँ हमारे देश की, भारत देश की बात कर रहा हूँ विशेष रूप से, भारत देश की पीढ़ियाँ जो छोटे छोटे बच्चे तैयार हो रहे हैं, इनके अंदर ऐसा भी भर लो मानसिकता के अंदर कि ये कहीं दो खड़े हो गए भरोसे के साथ कहीं चल पड़े। क्योंकि देखो कोई भी देश हो वो किसी एक विशेष धर्म जाति से नहीं चलता। देश में सभी संस्कृतियों का देश है। मलेशिया है, थाईलैंड है, आप कितने भी देश चले जाओ, यूरोपियन चले जाओ, यूएसए चले जाओ, यूरोपियन एशियन कंट्री चले जाओ, क्या सारी कंट्रियों में सभी धर्मों के लोग नहीं रह रहे? आपस में बैठ कर बातचीत कर रहे सब हैं, और उसके बावजूद भी साथ में घूम रहे फिर रहे। बताओ कहाँ इतना वो है? सब अपने काम कर रहे, खा रहे पी रहे, मौज मस्ती कर रहे। यहाँ बस टीवी पर देख लो, बस एक वही सॉन्ग चल रहा, हर हर मोदी घर घर मोदी। अरे भाई कुछ हिल्ला आ गए हो, घर घर मोदी हर हर मोदी। अरे होगा जिसके घर होगा भाई, अपने काम पे तो ध्यान दो। बस ये ऐसे ही हमारे न्यूज़ एंकर हो रहे, न्यूज़ चैनल वाले हो रहे हैं, और ऐसे ही उन्हें देख देख कर हमारे देश की जनता, मैं देखो मेरी बात का बुरा ना मानिए मेरे भाई, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जब रोज़ रोज़ किसी चीज़ को रोज़ टीवी पर दिखाया जाए तो भाई जनता और क्या देखेगी? टीवी खोल ले फिर वही सॉन्ग, दूसरा देखा वही सॉन्ग। अरे भैया न्यूज़ है, न्यूज़ को न्यूज़ के तरीके से चलाओ। अब पिक्चर लगा रहे उसमें विपक्षी पार्टी ने कुछ कर दिया है, खबर बढ़ा चढ़ा कर चला रहे, बीजेपी ने यह कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया। अरे भैया बीजेपी ने क्या बुरा भी कर रखा उसका तो बोल लो है, अच्छा ही तो कर रहे, या और कोई भी सरकार है भाई भैया सबकी चर्चा करो, पर चर्चा भी ऐसी नहीं कि दुनिया कुछ समझे ना। भैया अधिकतर दुनिया के जो लोग हैं वे सब समझदार हैं, बस पता नहीं हमारे भारत देश के लोग समझदार तो मान रहे भाई हो सके तो मुझे भी पागल ही कहो, वैसे मैंने अपने आप को पागल मान लिया। हाँ, पिछले 10 सालों से मैं थोड़ा सा कम था, अब जो 2024 चल रहा ना, 4 जून से पहले मैंने अपने आप को पूरा पागल मान लिया। भाई मुझे पागल ज़्यादा गुस्से में कहिए ना, मैंने एक्सेप्ट कर लिया मैं पागल हूँ। हाँ, बस सरकार ही होशियार है, टीवी एंकर ही होशियार है, वे सत्ता पक्ष होशियार है ना। तो थोड़ा सा देखो मेरे भाई, छोटा सा आदमी हूँ भाई, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, पर बात थोड़ी सी मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ भाई, अन की कसम खा के बोलता हूँ, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। लेकिन मेरा भी मन करेगा 2 बात कहने को, बताने को। सबका आप लोगों का भी करता होगा, मानना तो आपकी मर्जी है। तो भाई मेरे मन में कोई बात थी, ये कह दी भैया मेरी वीडियो तुम्हें पसंद आवे, वैसे तो मुझे पता तुम गाली दे रहे होगे इससे, नहीं सारे नहीं दे रहे, पर कुछ तो है ऐसे। हाँ, वो क्या बोल रहे हैं उन्हें, वो बोलते तो है उन्हें, क्या कहें, तो कुछ लोग हैं ऐसे, समझ ही होंगे आप मैं किन की बात कर रहा हूँ। वे तो ज़रूर मेरी बुराई करेंगे भाई साहब, उन्हें थाम लियो बस आप। हाँ, और जो भैया मेरी बहनें होंगी, मित्र होंगे, भैया तुम भी थोड़ा सा ध्यान दे लियो, कुछ वे भी ऐसी हैं, कुछ आप लोगों में जिन्हें कुछ नहीं दिख रहा, तो थोड़ा समझो और थोड़ा सा दुनिया को भी देखो, परिवार के साथ में या एक दो कर रहे, कभी बाहर में घूम कर आके देखो, बहुत कुछ सीखने को समझने को नहीं लगा। हम लोग घूमने जाते हैं, अपने प्रदेश में गए, मंदिर में गए, हम सपोज करो ऋषिकेश गए, हम गए 2-4 मंदिर देखे, घंटा बजाया, अपना चल दिया या पूजा करिए। आप ये ना सोचिए मैं ऐसी बात करिए, हम आस्था के साथ जाते हैं, करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ देखने को समझने को हो दुनिया में, उसे भी समझो। ये नहीं कि भाई वो कैसा खा रहा, अरे भैया वो उसका अपना मन है, तो देखो जो चीज़ खाने की है वो तो खाओ भाई, तुम्हें नहीं खानी मत खाओ, तो जो आपको अच्छा लगे वो खाओ। अब ये देखो यहाँ मैं 3 दिन से हूँ यहाँ पे,
मैं सब तरह से की दुकानों पर गया और मैंने अधिकतर सब तरह का खाना खाया, वेज भी नॉन वेज भी। नॉन वेज में भी सब तरह का, समझ गए होंगे आप मेरी बात को, सब तरह का खाना खाया, सी फूड भी, और अभी भी खा के ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन जितनी भी क्वालिटी बनाई भैया, मैं देखो नॉन वेज जल्दी से खाता नहीं हूँ, लेकिन मैं नॉन वेज हमेशा बाहर का ही खाता हूँ या किसी खास भाई के घर का बना हुआ खाता हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं नॉन वेज खाता ही नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ देखो खाने में भी बढ़िया, बिल्डिंग बहुत बढ़िया, देखो ज़रा, अभी तो एक ही जगह खड़ा है तो अच्छा लग रहा, तो कुछ समझो भैया। वीडियो मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, वैसे मैं ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, पर अगर तुम चाहोगे तो भाई मुझे बना दियो। मैं सोच रहा और जल्दी से एक चैनल सा बना दूँ, अगर तुम कहोगे तो बना दूँगा, और नहीं तो भैया बस चल रहा अपना काम, जैसे ऊपर वाले चल रहा, कब बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा भैया, सभी को राम राम, खुदा हाफिज़, प्रणाम वालेकुम। ये मैंने नया शुरू करा, अब मैं प्रणाम वालेकुम भी करता हूँ। हाँ जी ठीक है, ओके, नाइस टू मीट यू।